अंकित, अंकित, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। बातें हो जाएंगी, पहले प्यार हो जाए। रोहित, मम्मी पापा कल मेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे। तुम टेंशन मत लो अंकिता, इस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी के भी नाम पर है, पर इस प्लॉट पे कब्जा सिर्फ मेरा है। आपको अंकिता की शादी की चिंता है कि नहीं है? जवान बेटी का इतने समय तक कुंवारी रहना ठीक नहीं है। अरे भाई, मुझे उसकी शादी की चिंता है। मैं लड़का देख रहा हूँ, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं शादी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अरे मेरी नजर में है एक लड़का। अच्छा, कौन है वो? वो मेरी दूर के रिश्तेदार की बुआ का लड़का है। अच्छा, हाँ, ऐसा करो तुम उसकी फोटो मोबाइल पे मंगवा लो। हाँ, मेरे पास है। अच्छा, दिखाओ। देखिए, बहुत ही होनहार और सुशील लड़का है। तो ऐसा करो, इसको कल घर बुलाओ। बिल्कुल, जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी दोनों की। हाँ, अगर देखो सब कुछ अच्छा रहा और मेरी बेटी को अगर लड़का पसंद आया तो उसकी शादी हम जरूर कर देंगे। किसकी शादी की बात हो रही है मम्मा? बेटी आपकी। मेरी? मेरी शादी? और वो भी इतनी जल्दी? क्यों? अभी अभी तो जॉब पकड़ी है पापा, कुछ पोजीशन तो बना लेने दो। अरे बेटा, शादी का पोजीशन से क्या लेना देना है? देखो, अब तुम बड़ी हो गई हो, हैं? और बेटी जब बड़ी हो जाती है ना तो उसकी शादी करनी पड़ती है। और वैसे भी बेटी तो दूसरों की अमानत ही होती है। क्या पापा?
मेरी तबाही। अंकित, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। बातें हो जाएंगी, पहले प्यार हो जाए। अंकित, हो जाएंगी ना बातें। रोहित, मम्मी पापा कल मेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? जब होगी तब देखा जाएगा। मुझे टेंशन है कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। तो अपने मम्मी पापा से बात करो, वो हमारी शादी करवा देंगे। मुझे नहीं लगता, वो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। तुम टेंशन मत लो अंकिता, इस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी के भी नाम पे हो, पर इस प्लॉट पे कब्जा सिर्फ मेरा है। क्या हो गया पता नहीं, फोन क्यों नहीं उठा रही? कभी ऐसा होता तो नहीं, इसके बार में फोन उठा लेती हो। आप परेशान मत होइए, बैठ जाइए। अरे क्या परेशान ना होइए, अभी तक नहीं आई वो। आ जाइए। तुम लगाओ फोन उसको, लगाओ फोन उसको, ये लो इससे लगाओ। बिगाड़ के रखा है लड़की को। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मेरा भी नहीं उठा रही फोन। आने दो आज उसको, आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि ठीक हो जाएगी। बहुत बिगाड़ के रखा है तुमने। क्या हुआ बाबा? बेटा, देर रात तक घर से बाहर रहना जवान लड़की का ठीक बात नहीं। क्यों ये बताओ तुम, ये टाइम है तुम्हारे घर आने का? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पापा वो
फोन साइलेंट पे था। साइलेंट पे था? फोन साइलेंट पे क्यों था? हमेशा फोन साइलेंट पे रहता है। मैं देख रहा हूं बहुत बिगड़ गई है। मुझे इसके चाल चलन अच्छे नहीं लगते। मैं बहुत जल्दी की शादी कर दूंगा। और करण बेटा कैसे हो? बस सब बढ़िया है। और घर में मम्मी पापा सब कैसे? सब ठीक है आंटी। वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बुरहानपुर वाली बुआ के बेटे हैं ये। बहुत ही संस्कारी और सुशील बेटे हैं। कैसे हो बेटा? बस सब ठीक है अंकल। क्या काम करते हो? अंकल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत अच्छी बात है। कितना कमा लेते हो? बस अंकल काम चल जाता है, ठीक ठाक मिल जाते हैं। अरे भाई हमें और क्या चाहिए? हमारी बेटी बस खुश रहे, जी जी। बस यही चाहिए। अरे अंकिता बेटा। जी पापा। अरे भाई चाय ले आओ, और सुनो मिठाई भी ले आना। करण बेटा, ये मेरी बेटी है अंकिता। अंकिता, ये करण है। मैंने आपको बताया था ना। तो करण बेटे, हमारी बेटी पसंद है ना तुम्हें? जी अंकल। अरे वाह, तो चलो रिश्ता पक्का है। हाँ चलो भाई, मिठाई विठाई खिलाओ इनको। हाँ करण के 5-5 मिस कॉल। अरे यार तुम जाने दो ना करण को। मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी। क्या मुसीबत है ये? हाँ, जब भी मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोचता हूँ तो ये करण बीच में आ जाता है। परेशान हो गया हूँ मैं इस करण से। क्या करूं? पति है वो मेरा। पति है? पर तुम प्यार तो मुझसे करती हो ना। इसका वक्त करण का कुछ ना कुछ तो करना है। अरे बहुत टाइम हो गया है, ये अंकिता नहीं आई अभी तक। टाइम क्या हो रहा है बताइए। इतनी रात हो गई, कुछ पता नहीं। साला हर चौथे दिन यही तमाशा है, समझ ही नहीं आता कुछ। मुझे तो नींद आ रही है यार, मैं तो सोता हूँ। अरे अंकिता, उठो भाई, बहुत सुबह हो गई, मुझे ऑफिस जाना है। ब्रेकफास्ट बना लो जल्दी से। अच्छा सुनो, तुम कितने बजे रात में आई हैं? कहाँ गई थी? वो मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी थी ना, तो
आने में थोड़ा लेट हो गया। देखो भाई, समय खराब चल रहा है, इतनी रात नहीं करना चाहिए, हैं? पूरा रोड सुनसान रहता है बाहर। हाँ, चलो नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ चल। अरे हाँ सुनो, एक बात और भूल गया मैं, कल तुम्हारे पापा का फोन आया था। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि भाई वो अंकिता तुम्हारा ठीक से ध्यान रखती है कि नहीं रखती है। क्या कहा तुमने? मैंने तो कह दिया कि आजकल मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहती है, कहाँ खोई रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। आप तो ले जाओ अपनी लड़की को। मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे विरुद्ध में कुछ कह सकता हूँ क्या? है, जाओ नाश्ता बनाओ। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। अरे भाई अंकिता, अरे तुम्हारा फोन आया है, उठाओ यार। जी आई। हाँ उठाओ उठाओ। इतनी सुबह सुबह किसका फोन है? अरे वो मेरी सहेली का फोन आ रहा है। लो चाय। सहेली का ही है ना? जी। बात करो बात करो, कर लो बात तो कर लो। मैं कर लूंगी। फिर आया, देखो फिर आया। करो 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 करो, बहुत अर्जेंट है, करो। यहाँ शर्म आ रही है क्या? बाहर करो। हेलो जान, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ। हाँ रितु, मैं करण के साथ नाश्ता कर रही थी। अच्छा, तो वो करण घर पर ही है? अरे भाई मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है मुझे। अच्छा सुनो, तुम जैसे ही फ्री होती हो मुझे फोन लगाओ, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा, ठीक है? हाँ मैं लगाती हूँ, है ना, फ्री होके लगाती हूँ। रोहित, मेरा करण के साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती अंकिता? अभी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए हैं और पापा का भी ख्याल आ जाता है। लेकिन अंकिता, जब वो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तुम खुश नहीं रख सकता, तो ऐसे आदमी के साथ रहने का मतलब भी क्या है? तुम समझते क्यों नहीं रोहित? पापा दिल के मरीज हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। अब तुम्हारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि तुम मेरे साथ जा सको। हाँ जान, तुम तो जानती हो मेरे पास कितना काम रहता है ऑफिस का, है ना? तुम चली जाओ जाओ। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊँगी। हाँ और सुनो, और शाम को जल्दी आ जाना, हम घूमने चल रहे हैं आज, पक्का? पक्का, ठीक है। बाय। ये अंकिता अभी तक नहीं आई। ये पापा जी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई? ये पता लगा लेता हूँ क्या बात है। हाँ बेटा। हेलो, हाँ पापा जी प्रणाम। हाँ कैसी तबीयत है अब आपकी? मेरी तबीयत ठीक है, एकदम फिट हूँ मैं। पर अंकिता तो कह रही थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन बेटा हुआ क्या? अंकिता अभी तक नहीं आई यहाँ पर। आई नहीं सुबह से? यहाँ से तो ये बोल के गई थी
कि आपके यहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। ठीक है। ठीक है पापा जी, ओके, मैं पता लगाता हूँ। अंकिता अगर पापा के यहाँ नहीं गई तो फिर गई कहाँ? और फिर उसको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अरे आ गई तुम? आप सोए नहीं अभी तक? हाँ बस मैं सोने ही जा रहा था। पापा की तबीयत कैसी है? पापा हाँ, अच्छी है, अच्छी है। ठीक है पापा। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह जाऊंगा 2 दिन के लिए बाहर ऑफिस के काम से। जल्दी उठा देना मुझे सुबह। हेलो जान, 100 साल जियोगी तुम। अभी अभी तुम्हारा ही सोच रहा था। सुनो, 2 दिन की आज़ादी मिल गई। क्या बात कर रही हो? अब मेरे हस्बैंड 2 दिन के लिए बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। 2 दिन के लिए? यस! तो कब मिल रहे हो? आराम जान, आराम। बस शाम तक इंतजार करो। आराम। ओके। कितने दिन के लिए गया है करण? 2 दिन के लिए। ऐश करेंगे। हरामजादी, तुझे शर्म नहीं आई? किसी और के साथ रंगरलियां बना रही है, मेरे पीठ पीछे ये सब हरकत करती है। तुझे मेरी और अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रहा? हैं? कब से चल रहा है ये सब? और तू हरामजादे, एक शादीशुदा औरत के साथ ये सब हरकत करते हो, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म मुझे नहीं, शर्म तुझे आनी चाहिए, क्योंकि तू अपनी औरत की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। एक बीवी को सिर्फ घुमाना, शॉपिंग कराना ये काफी नहीं होता, उसकी और भी जरूरतें होती हैं। तो हरामजादे, उसकी जरूरतें पूरी करने वाला तू कौन होता है? मैं उसका पति हूँ, जिंदा हूँ। औरत को औरत होने का सुख देना पड़ता है, पर अफसोस तुझसे वो होता नहीं। लेकिन तू चिंता मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तेरी तो तेरी... कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब? मेरे पीठ पीछे एक शादीशुदा औरत होने के बाद ये सब हरकत करती हो, तुझे शर्म नहीं आई? करण माफ कर दो करण, मुझसे गलती हो गई करण। देखो, तुम ऑफिस के चक्कर में मुझे समय नहीं दे पा रहे थे। मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। अच्छा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तूने मुझे अंधेरे में रखा? तुम मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे करण। अरे कमीनी, अपनी वासना की आग को शांत करने के लिए तूने ये सब हरकत की। तुझे अपने पति की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया, तुझे अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं आया, तुझे अपने परिवार का ख्याल नहीं आया। मैं मजबूर थी करण। मजबूर थी? अरे मजबूर थी तो जाओ उस कमीने के साथ। यहाँ क्या कर रही हो खड़ी खड़ी? जाओ यहाँ से। नहीं करण, प्लीज प्लीज इस बार माफ कर दो, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद तुम मुझसे माफी मांग रही हो? ये सब घिनौनी हरकत करने से पहले तुझे कम से कम एक बार तो मुझसे पूछना था। एक बार तो मुझसे बोलती कि मैं तेरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन तेरी भी कोई गलती नहीं है, कुछ गलतियां तो मेरी भी हैं। मैं ही तेरी इच्छाओं की तरफ ध्यान नहीं रख पाया, तेरे बारे में ध्यान नहीं दे पाया। करण,
करण, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी करण? उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। करण, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। उठ जाओ, आगे से सब हरकत मत करना। करण, ये बात पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए प्लीज। पापा को पता चल गया, प्लीज प्लीज करण, प्लीज। ठीक है, इस बार तो नहीं कहूँगा। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो करण यहाँ कभी भी आ जाएगा, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज जाओ। रोहित देखो, कल जो हुआ है मैं नहीं चाहती दोबारा। तो क्या करूं? छोड़ दूं तुमको? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अब इस करण से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे पास एक प्लान है। हेलो करण जी। हाँ, बोल रहा हूँ। आप अंकिता जी के हस्बैंड हैं? हाँ। उनका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी, आप जल्दी से आ जाइए। कहाँ, कैसे? हाईवे पे बस आ जाइए, धीरे। मैं आता हूँ। मम्मी, पापा, करण अभी तक घर नहीं लौटे। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, बहुत फिक्र हो रही है। चलो बेटा, अपन रिपोर्ट लिखा के आते हैं। नहीं, सवेरे चलेंगे। अंकिता जी का घर यही है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकिता जी आप ही हैं? जी सर। और आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बहुत फोन ट्राई कर रही हूँ बट स्विच ऑफ आ रहा है। तो आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराई? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम आने वाले थे भाई। कब आने वाले थे आप? मैंने सोचा थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस आते हैं। थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए ना। आपको मालूम है आपके जमाई पर हमला हुआ है? अच्छा। और ये हमला किसी और ने नहीं, आपकी बेटी ने करवाया। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? करण जी, ये रहे आपके दामाद और ये है आपकी बेटी का आशिक रोहित, जिसके साथ मिलकर आपकी बेटी ने दामाद को मारने की प्लानिंग की। सविता बबीता। जी सर। अरेस्ट हर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आपको कभी भी किसी सर्विस की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद कर सकते हैं।
अंजलि, हाँ मैंने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया है, जल्दी बुलावा आ सकता है। अभी तो हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और आप बाहर जाने की बात कर रहे हो। देखो कौन है। मैम ये अंकित शुक्ला जी का कोरियर है। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आपको कभी भी किसी सर्विस की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद कर सकती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोरियर वाला था, आपके नाम का लेटर दिया है। खोल कर तो देखो क्या है। मर्चेंट नेवी। दिखाओ क्या है। अंजलि, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन तो हुए हैं, एक दूसरे को हम समझ भी नहीं पाए, लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाए, और आप छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। अंजलि, तुम्हें नहीं पता है कि इस नौकरी मुझे कितने प्रयासों के बाद मिली है, और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। वो सब ठीक है, मगर मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे? मुझे भी खुशी होगी तुम्हारी जॉब लग गई है। अंजलि, तुम अकेली थोड़ी ना हो, वहाँ तो है ना तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ माँ है, मगर तुम्हारी कमी थोड़ी कोई पूरी कर सकता है। कूल डाउन, मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, तुम्हारी भगवान ने सुन ली। क्या हुआ? माँ, मेरा सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया अरे है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। पर माँ, मुझे नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा। तुम नेक्स्ट वीक ही चले जाओगे? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा ना। पर माँ, आप इतना उदास क्यों हो रही हो? माँ का दिल है ना बेटा, पर नहीं, मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूँ। जाओ। माँ, अनु भी ऐसी नाराज हो रही थी, मैंने उसको समझाया, तब जाके वो मानी। बेटा, ये हमारी भलाई के लिए कर रहा है ना, इसको जाने दो। ये जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। जी माँ, जैसा आप बोले। अच्छा माँ, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। ठीक है बेटा, खुश रहो बच्चे, खुश रहो। ऑल द बेस्ट। और अंजलि, हाँ? अपना और माँ का ख्याल रखना, और माँ को जो जरूरत लगे वो दे देना। जी बेटा, तुम चिंता मत करो हम लोगों की। अच्छा ये बताओ, तुम जा कैसे रहे हो? माँ, वो कैब से चला जाऊंगा। माँ, भाई को मैं छोड़ाऊंगी ना। ओके। हाँ माँ, भाई चलो। चलो ठीक है, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखना और वहाँ जाके मुझे भूलना मत। तुम भी अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल माँ है ना, रख लेंगे, आप अपना ख्याल रखना। चलें, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट। आप अपना ख्याल रखना वहाँ पे। ओके, बाय बाय। बाय। हेलो। हेलो, कौन? मैं अंजलि बोल रही हूँ। तुम मेरे घर आए थे, विजिटिंग कार्ड दिया था अपना, और बोला था कभी कोई सर्विस की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। क्या सर्विस चाहिए आपको मुझसे? तुम मेरे घर आ सकते हो? अभी? हाँ अभी। अभी तो किसी काम में बिजी हूँ। प्लीज़ मना मत करना। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके।
क्या देख रही हो? कुछ नहीं मैडम, आपको कुछ सर्विस चाहिए थी मुझसे? हाँ सर्विस तो चाहिए मुझे। बोलिए। देखो मेरे शादी को ना 2 महीने हुए हैं और मेरे पति ना बाहर चले गए हैं नौकरी के सिलसिले में, और मैं घर पे अकेली हूँ। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। क्या तुम मुझे अपना टाइम दे सकते हो? देखिए मैडम, ये सब ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तुम उसी दिन मेरे दीवाने हो गए थे जिस दिन तुमने मुझे देखा था मेरी खूबसूरती के। हेलो। हाँ बेटा, तुम तुरंत घर आ जाओ। क्या हुआ माँ? बेटा क्या है ना, तुम्हारी वाइफ का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या बोल रही हो माँ? और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम तुरंत फ्लाइट पकड़ के आओ, उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। ठीक है माँ, मैं कल अभी रात की फ्लाइट करके आता हूँ। हाँ आ जाओ बेटा जल्दी। हाँ कौन है बहू? माँ जी कोरियर वाला है, वो गलत एड्रेस पे आ गया है। दरवाजा खोल ले। हाँ रुक जा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसे किया कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकत की? सर मुझे अंजलि जी ने मजबूर किया था। और तू मजबूर हो गया? हाँ? और तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अकेली थी। अकेली थी तो क्या हुआ? बेशर्म, तेरे को शर्म नहीं आई? पूरे खानदान की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। माँ जी मुझे माफ कर दो। छोड़ मुझे। माँ जी प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो। बेटा इसे तो छोड़, इसको निकाल। वो तो मुझे माँ ने बता दिया था फोन करके तुम दोनों के बारे में। तुझे तो मैं देख लूंगा, जेल भेज दूंगा तेरे को। चल चल। अंकित, अंकित, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। बातें हो जाएंगी, पहले प्यार हो जाए। रोहित, मम्मी पापा कल मेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे।
तुम टेंशन मत लो अंकिता, इस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी के भी नाम पे हो, पर इस प्लॉट पे कब्जा सिर्फ मेरा है। आपको अंकिता की शादी की चिंता है कि नहीं है? जवान बेटी का इतने समय तक कुंवारे रहना ठीक नहीं है। अरे भाई, मुझे उसकी शादी की चिंता है। मैं लड़का देख रहा हूँ, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं शादी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अरे मेरी नजर में है एक लड़का। अच्छा, कौन है वो? वो मेरी दूर के रिश्तेदार की बुआ का लड़का है। अच्छा, हाँ, ऐसा करो तुम उसकी फोटो मोबाइल पे मंगवा लो। हाँ, मेरे पास है। अच्छा, दिखाओ। देखिए, बहुत ही होनहार और सुशील लड़का है। तो ऐसा करो, इसको कल घर बुलाओ। बिल्कुल, जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी दोनों की। हाँ, अगर देखो सब कुछ अच्छा रहा और मेरी बेटी को अगर लड़का पसंद आया तो उसकी शादी हम जरूर कर देंगे। किसकी शादी की बात हो रही है मम्मा? बेटी आपकी। मेरी? मेरी शादी? और वो भी इतनी जल्दी? क्यों? अभी अभी तो जॉब पकड़ी है पापा, कुछ पोजीशन तो बना लेने दो। अरे बेटा, शादी का पोजीशन से क्या लेना देना है? देखो, अब तुम बड़ी हो गई हो, हैं? और बेटी जब बड़ी हो जाती है ना तो उसकी शादी करनी पड़ती है। और वैसे भी बेटी तो दूसरों की अमानत ही होती है। क्या पापा? मेरी तबाही, अंकित, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। बातें हो जाएंगी, पहले प्यार हो जाए। अंकित, हो जाएंगी ना बातें।
रोहित, मम्मी पापा कल मेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? जब होगी तब देखा जाएगा। मुझे टेंशन है कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। तो अपने मम्मी पापा से बात करो, वो हमारी शादी करवा देंगे। मुझे नहीं लगता, वो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। तुम टेंशन मत लो अंकिता, इस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी के भी नाम पे हो, पर इस प्लॉट पे कब्जा सिर्फ मेरा रहेगा। क्या हो गया पता नहीं, फोन क्यों नहीं उठा रही? कभी ऐसा होता तो नहीं, किसी के बार में फोन उठा लेती हो। आप परेशान मत होइए, बैठ जाइए। अरे क्या परेशान ना होइए, अभी तक नहीं आई वो। आ जाइए। तुम लगाओ फोन उसको, लगाओ फोन उसको, ये लो इससे लगाओ। बिगाड़ के रखा है लड़की को। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मेरा भी नहीं उठा रही फोन। आने दो आज उसको, आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि ठीक हो जाएगी। बहुत बिगाड़ के रखा है तुमने। क्या हुआ बेटा? देर रात तक घर से बाहर रहना जवान लड़की का ठीक बात नहीं। क्यों ये बताओ तुम, ये टाइम है तुम्हारे घर आने का? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पापा वो फोन साइलेंट पे था। साइलेंट पे था? फोन साइलेंट पे क्यों था? हमेशा फोन साइलेंट पे रहता है। मैं देख रहा हूं बहुत बिगड़ गई है। मुझे इसके चाल चलन अच्छे नहीं लगते। मैं बहुत जल्दी की शादी कर दूंगा। और करण बेटा कैसे हो? बस सब बढ़िया है। और घर में मम्मी पापा सब कैसे? सब ठीक है आंटी। वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बुरहानपुर वाली बुआ के बेटे हैं। ये बहुत ही संस्कारी और सुशील बेटे हैं। कैसे हो बेटा? बस सब ठीक है अंकल। क्या काम करते हो? अंकल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत अच्छी बात है। कितना कमा लेते हो? बस अंकल काम चल जाता है, ठीक ठाक मिल जाते हैं। अरे भाई हमें और क्या चाहिए? हमारी बेटी बस खुश रहे, जी बस यही चाहिए। अरे अंकिता बेटा। जी पापा। अरे भाई चाय ले आओ, और सुनो मिठाई भी ले आना। करण बेटा, ये मेरी बेटी है अंकिता। अंकिता, ये करण है। मैंने आपको बताया था ना। तो करण बेटे, हमारी बेटी पसंद है ना तुम्हें? जी अंकल। अरे वाह, तो चलो रिश्ता पक्का है। हाँ चलो भाई, मिठाई उठाई खिलाओ इनको। हाँ
करण के 5-5 मिस कॉल। अरे यार तुम जाने दो ना करण को। मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी। क्या मुसीबत है ये? हाँ, जब भी मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोचता हूँ तो ये करण बीच में आ जाता है। परेशान हो गया हूँ मैं इस करण से। क्या करूँ? पति है वो मेरा। पति है? पर तुम प्यार तो मुझसे करती हो ना। इसका वक्त करण का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बहुत टाइम हो गया है, अंकिता नहीं आई अभी तक। टाइम क्या हो रहा है बताइए। इतनी रात हो गई कुछ पता नहीं। साला हर चौथे दिन यही तमाशा है, समझ ही नहीं आता कुछ। मुझे तो नींद आ रही है यार, मैं तो सोता हूँ। अरे अंकिता उठो भाई, बहुत सुबह हो गई, मुझे ऑफिस जाना है। ब्रेकफास्ट बना लो जल्दी से। अच्छा सुनो, तुम कितने बजे रात में आई हैं? कहाँ गई थी? वो मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी थी ना, तो आने में थोड़ा लेट हो गया। देखो भाई, समय खराब चल रहा है, इतनी रात नहीं करना चाहिए हैं? पूरा रोड सुनसान रहता है बाहर। हाँ, चलो नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ चल। अरे हाँ सुनो, एक बात और भूल गया मैं, कल तुम्हारे पापा का फोन आया था। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि भाई वो अंकिता तुम्हारा ठीक से ध्यान रखती है कि नहीं रखती है। क्या कहा तुमने? मैंने तो कह दिया कि आजकल मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहती है, कहाँ खोई रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। आप तो ले जाओ अपनी लड़की को। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे विरुद्ध में कुछ कह सकता हूँ क्या? है? जाओ नाश्ता बनाओ। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। अरे भाई अंकिता, अरे तुम्हारा फोन आया है, उठाओ यार। जी आई। हाँ उठाओ उठाओ। इतनी सुबह सुबह किसका फोन है? अरे वो मेरी सहेली का फोन आ रहा है, लो चाय। सहेली का ही है ना? जी। बात करो, बात करो, कर लो बात तो कर लो। हाँ मैं कर लूँगी। फिर आया, देखो फिर आया। करो 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 करो, बहुत अर्जेंट है, करो। यहाँ शर्म आ रही है क्या? बाहर करो। हेलो जान, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ। हाँ रितु, मैं करण के साथ नाश्ता कर रही थी। अच्छा, तो वो करण घर पर ही है? अरे भाई मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है मुझे। अच्छा सुनो, तुम जैसे ही फ्री होती हो मुझे फोन लगाओ, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूँगा, ठीक है?
हाँ मैं लगाती हूँ, है ना, फ्री होके लगाती हूँ। रोहित, मेरा करण के साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती अंकिता? अभी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए हैं और पापा का भी ख्याल आ जाता है। लेकिन अंकिता, जब वो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तुम खुश नहीं रख सकता, तो ऐसे आदमी के साथ रहने का मतलब भी क्या है? तुम समझते क्यों नहीं रोहित? पापा दिल के मरीज हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। करण, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। अब तुम्हारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि तुम मेरे साथ जा सको। हाँ जान, तुम तो जानती हो मेरे पास कितना काम रहता है ऑफिस का, है ना। तुम चली जाओ जाओ। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊँगी। हाँ, और सुनो, और शाम को जल्दी आ जाना, हम घूमने चल रहे हैं आज, पक्का? पक्का, ठीक है, बाय। ये अंकिता अभी तक नहीं आई। ये पापा जी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई? पता लगा लेता हूँ क्या बात है। हाँ बेटा। हेलो, हाँ पापा जी प्रणाम। हाँ, कैसी तबीयत है अब आपकी? मेरी तबीयत ठीक है, एकदम फिट हूँ मैं। पर अंकिता तो कह रही थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन बेटा हुआ क्या? अंकिता अभी तक नहीं आई यहाँ पर। आई नहीं सुबह से? यहाँ से तो ये बोल के गई थी कि आपके यहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है पापा जी, ओके, मैं पता लगा। अंकिता अगर पापा के यहाँ नहीं गई तो फिर गई कहाँ? और फिर उसको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अरे आ गई तुम? आप सोई नहीं अभी तक? हाँ बस मैं सोने ही जा रहा था। पापा की तबीयत कैसी है? पापा, हाँ अच्छी है। ठीक है पापा? अच्छा सुनो, मैं कल सुबह जाऊंगा 2 दिन के लिए बाहर ऑफिस के काम से। जल्दी उठा देना मुझे सुबह। हेलो जान, 100 साल जियोगी तुम। अभी अभी तुम्हारा ही सोच रहा था। सुनो, 2 दिन की आज़ादी मिल गई। क्या बात कर रही हो? मेरे हस्बैंड 2 दिन के लिए बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। 2 दिन के लिए? yes! तो कब मिल रहे हो? आराम जान, आराम, बस शाम तक इंतजार करो। आराम। ओके।
कितने दिन के लिए गया है करण? 2 दिन के लिए। ऐश करेंगे। रामजादी, तुझे शर्म नहीं आई? किसी और के साथ रंगरलियां मना रही है, मेरे पीठ पीछे ये सब हरकत करती है। तुझे मेरी और अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रहा हैं? कब से चल रहा है ये सब? और तू हरामजादे, एक शादीशुदा औरत के साथ ये सब हरकत करते हो, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म मुझे नहीं, शर्म तुझे आनी चाहिए, क्योंकि तू अपनी औरत की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। एक बीवी को सिर्फ घुमाना, शॉपिंग कराना ये काफ़ी नहीं होता, उसकी और भी ज़रूरतें होती हैं। तो हरामजादे, उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाला तू कौन होता है? मैं उसका पति हूँ, जिंदा हूँ। औरत को औरत होने का सुख देना पड़ता है, पर अफसोस तुझसे वो होता नहीं। लेकिन तू चिंता मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तेरी तो तेरी कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब? मेरे पीठ पीछे एक शादीशुदा औरत होने के बाद ये सब हरकत करती हो, तुझे शर्म नहीं आई? करण माफ कर दो करण, मुझसे गलती हो गई करण। देखो, तुम ऑफिस के चक्कर में मुझे समय नहीं दे पा रहे थे, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। अच्छा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तूने मुझे अंधेरे में रखा? तुम मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे करण। अरे कमीनी, अपनी वासना की आग को शांत करने के लिए तूने ये सब हरकत की। तुझे अपने पति की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया, तुझे अपनी माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं आया, तुझे अपने परिवार का ख्याल नहीं आया। मैं मजबूर थी करण। मजबूर थी? अरे मजबूर थी तो जाओ उस कमीने के साथ। यहाँ क्या कर रही हो खड़ी खड़ी? जाओ यहाँ से। नहीं करण, प्लीज प्लीज इस बार माफ कर दो, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद तुम मुझसे माफी मांग रही हो? ये सब घिनौनी हरकत करने से पहले तुझे कम से कम एक बार तो मुझसे पूछना था। एक बार तो मुझसे बोलती कि मैं तेरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन तेरी भी कोई गलती नहीं है, कुछ गलतियां तो मेरी भी हैं। मैं ही तेरी इच्छाओं की तरफ ध्यान नहीं रख पाया, तेरे बारे में ध्यान नहीं दे पाया। करण, करण, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी करण? उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। करण, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। उठ जाओ, आगे से सब हरकत मत करना। करण, ये बात पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, प्लीज। पापा को पता चल गया, प्लीज प्लीज करण, प्लीज। ठीक है, इस बार तो नहीं कहूँगा। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, करण यहाँ कभी भी आ जाएगा, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज जाओ। रोहित देखो, कल जो हुआ है मैं नहीं चाहती दोबारा। तो क्या करूँ? छोड़ दूँ तुमको? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अब इस करण से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे पास एक प्लान है। हेलो करण जी। हाँ बोल रहा हूँ। आप अंकिता जी का हस्बैंड हैं? हाँ। उनका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी, आप जल्दी से आ जाइए। कहाँ, कैसे है? हाईवे पे पास आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ।
मम्मी, पापा, करण अभी तक घर नहीं लौटे। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बहुत फिक्र हो रही है। चलो बेटा, अपन रिपोर्ट लिखा के आते हैं। नहीं, सवेरे चलेंगे। अंकिता जी का घर यही है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकिता जी आप ही हैं? जी सर। और आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बहुत फोन ट्राई कर रही हूँ बट स्विच ऑफ आ रहा है। तो आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराई? अरे इंस्पेक्टर साहब हम आने वाले थे भाई। कब आने वाले थे आप? मैंने सोचा थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस आते हैं। थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए ना। आपको मालूम है आपके जमाई पर हमला हुआ है? अच्छा। और ये हमला किसी और ने नहीं, आपकी बेटी ने करवाया। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? करण जी, ये रहे आपके दामाद और ये है आपकी बेटी का आशिक रोहित, जिसके साथ मिलकर आपकी बेटी ने दामाद को मारने की प्लानिंग की। सविता बबीता। जी सर। अरेस्ट हर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा निकल जाएगी।